और यदि अपनी गलतियां ढकने का प्रयास करेंगे और कुछ और नहीं करेंगे। ऐसा करने से समझ लें क्या होगा, आपकी बुद्धि जो है ना वो भ्रमित हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं गड्ढे में गिराने का कारण बना देगी। एक ऐसी ही बुरी आदत है जिसको क्रोध कहा जाता है। क्रोध, कई लोगों को हल्का सा अपमान होने पर ही क्रोध आने लगता है और ऐसी छोटी छोटी बातों पे क्रोध करने से क्या होता है कि क्रोध जो है विनाश का कारण ही बन जाता है, यदि आपके मन में दया का भाव नहीं है। अभी हमने एक कथा सुनाई आपको कि व्यक्ति कहीं दबा पड़ा था और किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो और वहाँ उस व्यक्ति को बचाने के बजाय उसके पहने हुए आभूषण में लोग लटक गए और कहीं ना कहीं उसके पर्स में बैठे हुए पैसों को चुराने लग जाए। कई बार लोग इस प्रकार से लालच मन में आ जाता है, तो समझ लीजिए उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं ये प्रकृति का समय है, वो कहीं ना कहीं गोल गोल घूम के आ ही जाता है। असहाय जो लोग हैं उनकी सहायता न करना और उनके साथ उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करना, ये भी एक ऐसी ही आदत है। यदि आपके जीवन में आ रही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं क्रूरता आपके मनोमस्तिष्क में व्याप्त हो गई है और इसके कारण से जीवन में दुर्गति निश्चित है, ये कहीं टलती नहीं है। आप अपनी यदि ताकत का बेकार दिखावा कर रहे हैं, आपकी शरण में आए हुए कमजोर व्यक्ति को या किसी पशु पक्षी को, आप समझें कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म क्या है। हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को चोट लगी हुई है, किसी श्वान को ही रास्ते में चोट लग गई है और हमने उसको ध्यान नहीं दिया, हम तो अरे भैया मेरे को क्या मतलब, कोई ना कोई देख लेगा, ये भाव मन में आ गया और आपने देख लिया है वो सामने उसको आवश्यकता है, अगर नहीं करोगे तो मर जाएगा। जीव रक्षा करना कर्तव्य होना चाहिए, तो ये छोटे छोटे कर्तव्य है, कोशिश ये करें। देखिए जीवन सराय है, इसमें कुछ देर के लिए आए हैं। जैसा एक शास्त्र में कहा गया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ हमें इस दायित्व को भी निर्वाह करने का प्रयास करना चाहिए। जीव सहायता, असहाय लोगों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार, देखिए कई बार समझे सच्चे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और कई बार हमारे सच्चे दोस्त जो होते हैं हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, इसलिए अच्छे रिश्तों को मधुर रखने का प्रयास करना चाहिए और इसके साथ ध्यान रखें ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको लाभ की तरफ ही ले जाएगी।